तो हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। तो आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्या इंपॉर्टेंट फार्मूला, जो कि क्षेत्रमिति से। तो यह आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, तो आप इन सभी फार्मूलों को नोट कीजिएगा और याद जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने फार्मूले पर। जैसे कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। और वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है। वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, इसे याद रखिएगा जरूर। और वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, तो d/2 होती है। वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, तो d/2 होती है। और क्या, अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है, तो r कोष्ठक में होता है h+2। क्या होता है, h+2 होता है, इसको भी याद रखिएगा। अब चलते हैं घन पर, जो कि घन का आयतन कितना होता है, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू, जिसे हम कहते हैं क्या, ए क्यू इसे कहते हैं। भुजा को हमने ए से दर्शाते हैं। और दूसरा का क्या है, घन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 6a क्यू, जो कि 6a² होता है, जो कि हमने भुजा एक a² बोलते हैं। चलते हैं तीसरा का नंबर क्या लिखा है, घनाभ का आयतन कितना होता है, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे घनाभ का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। चौड़ाई गुणे ऊंचाई, जिसको लंबाई को हम L से लिखते हैं, चौड़ाई को B से लिखते हैं और ऊंचाई को हम H से लिखते हैं। तो घनाभ का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, जो कि घनाभ का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो 2 इंटू जैसे LB प्लस का होता है BH प्लस का होता है HL। तो आप समझ गए होंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस का होता है चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और प्लस का होता है ऊंचाई इंटू लंबाई। तो इसे भी जरूर याद कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट, जो कि बेलन का क्या होता है सूत्र, तो बेलन के आयतन, जो कि बेलन का आयतन कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच, इसको भी जरूर याद कीजिएगा। इस पर नंबर लिखा है क्या, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो 2 पाई आर एच होता है। बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, इसको भी याद रखिएगा। अब जानेंगे क्या, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जो कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है कितना, था 2 पाई आर, कोष्ठक में होता है h प्लस का r होता है। तो अब चलते हैं तीसरा, शंकु को हम जानेंगे क्या, शंकु का कितना होता है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। जो कि शंकु का आयतन कितना होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है। जानेंगे शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो पाई आर एल होता है। क्या होता है, तो पाई आर एल होता है, जो कि इस पर लिखा गया है पाई आर एल। अब जानेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जो कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो पाई आर एल कोष्ठक में होता है क्या, पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें से हम पाई आर को कॉमन कर लेते हैं, तो पाई आर को हमने कॉमन किया तो बचेगा क्या, एल प्लस का आर बचेगा। तो सूत्र होता है पाई आर कोष्ठक में एल प्लस का आर होता है। तो अब जानेंगे क्या हम सभी लोग गोले का, जो कि गोले का आयतन, जो कि हम सब क्या जानेंगे, गोले का आयतन का सूत्र कितना होता है, तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3, जो कि पाई आर क्यू होता है। कितना होता है, तो 4/3 पाई आर क्यू होता है। गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, जो कि गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब जानेंगे क्या, अर्धगोले का आयतन का सूत्र कितना होता है, तो अर्धगोले का आयतन का सूत्र उसके आधा होता है गोले के, तो 2/3 पाई आर क्यू होता है। क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू, जो कि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, जो कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल उसके आधा होता है। तो क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसा होगा, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है क्या, 4 पाई, जो कि 3 पाई आर स्क्वायर होता है। 3 पाई आर स्क्वायर होता है, इसे जरूर याद कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए अब धन्यवाद।